नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन का पतन हुआ है। यानी जो वर्धन वंश था, इस वर्धन वंश का पतन, अंतिम शासक उसका हर्षवर्धन था, जिसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद हमारा जो प्राचीन भारत था उसकी जो क्लासें हैं वो कंप्लीट होती है। और उससे पहले हमने जो मध्यकालीन भारत है उसके मध्यकालीन भारत के शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ ली है। लेकिन मध्यकालीन भारत और जो प्राचीन भारत है उसके मध्य में भी कुछ शासक हुए थे जिन्हें हम पूर्व मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं, और हमने इनको अलग अलग बांट रखा है। जैसे उत्तर भारत के राजवंश, अगली जो क्लास होगी उसके अंदर दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के राजवंशों के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा राजवंश अपने भारत के अंदर पनपा था। तो हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, जिसे हम गुजरात के जो गुजरात प्रदेश है उसके टच के अंदर था। तो ये जो क्षेत्र है वहां पर ये गुर्जर प्रतिहार वंश पनपा था। यहाँ पर इस वंश की नींव डली थी। इस वंश की जो स्थापना करने वाले जो शासक थे वो तो हुए थे हरिश्चंद्र। यानी हरिश्चंद्र ने मंडोर शाखा की नींव डाली थी। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय हुआ था, उसने भीनमाल शाखा की नींव डलती है। यानी राजस्थान के जीके के अंदर हम अलग अलग इनकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जबकि हम भारतीय लेवल पर देखें कि भारत का जो जीके होता है, भारत का इतिहास होता है, उसके अंदर इसकी राजधानी पूछी जाती है कन्नौज। यानी कन्नौज, इससे पहले हम जब वर्धन वंश का हर्षवर्धन पढ़ा था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उस वंश का पतन हो गया था। लेकिन उनके समय जब उनकी राजधानी थी तो कन्नौज थी, क्योंकि कन्नौज का जो शासक था वो था शशांक। इस शशांक को इसने मारा था और मारने के बाद अपनी राजधानी बना ली थी कन्नौज को। तो कन्नौज को राजधानी बना रहे हैं ये गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों ने राजधानी किसको बना लिया है? कन्नौज को। हम अगर राजस्थान के जीके में पढ़े तो उनकी राजधानी अलग अलग होगी, यानी शाखाओं के अंदर पढ़ेंगे। मंडोर शाखा हुई, भीलवाल शाखा हुई, तो उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। अलग अलग उनके संस्थापक भी होंगे। तो यहाँ पर संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी इस वंश को वास्तव में पनपाने वाला, वास्तव में इसको विख्यात करने वाला जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को कर रखी है। यानी कन्नौज इनकी राजधानी हो गई। इनके अंदर महान जो राजा हुआ था, यानी जो गुर्जर प्रतिहार का अगर हम महान राजा कहें कि महान राजा कौन हुआ, महान शासक कौन हुआ, तो वो हुआ था मिहिर भोज। इसने अपने पिता की हत्या की थी, यानी रामचंद्र राय इसके पिता का नाम, उसकी हत्या करके ये शासक बना था। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि गुर्जर जो प्रतिहार वंश था, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का ये क्या था? पितृहंता था। यानी अपने पिता की हत्या करने वाला पहला शासक कौन है? मिहिर भोज था। और मिहिर भोज ये पावरफुल शासक बना था। किस वंश का? इस गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसके बाद देखते हैं अगला वंश, गढ़वाल वंश, जो हमारे उत्तर भारत का गढ़वाल वंश है। इसकी स्थापना, इसका संस्थापक है वो चंद्रदेव था। यानी चंद्रदेव ने इस गढ़वाल वंश का नाम रखा था 1100 ईस्वी के अंदर, और 1100 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद इसने महाराजा धिराज है उसकी उपाधि धारण कर ली थी। यानी चंद्रदेव है उसने इस जो गढ़वाल वंश है, इस गढ़वाल वंश की स्थापना तो कर दी थी 1080 ईस्वी के अंदर, और इसने शासन किया 1100 ईस्वी तक। और इसने महाराजा धिराज की उपाधि क्या कर ली थी? धारण कर ली थी। उसके बाद देखते हैं इसका महान राजा, यानी जो गढ़वाल वंश था इसके अंदर सबसे जो महान राजा हुआ था वो हुआ था जयचंद गढ़वाल। तो इस जयचंद गढ़वाल की कहानी है। इस जयचंद गढ़वाल है, इसकी एक पुत्री थी संयोगिता। इस संयोगिता ने अपना वर चुन लिया था पृथ्वीराज चौहान। यानी चौहान वंश का एक शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। वो इससे क्या कर लेती है? शादी कर लेती है, उससे अपना वर चुन लेती है और स्वयंवर में चुन लेती है। स्वयंवर का मतलब हुआ कि अनेक सारे जो आसपास के राजा थे, तो इन राजाओं को इन्होंने एकत्रित किया था, यानी उनको आमंत्रित किया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसकी मूर्ति खड़ी कर दी गई थी। तो उससे इस संयोगिता ने, यानी जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता थी, इसने अपना वर चुन लिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला कि अपना पति स्वीकार कर लिया है संयोगिता ने। तो ये पृथ्वीराज चौहान जाता है गढ़वाल इस जयचंद के पास और इसको अपने घर लिया था, यानी इस संयोगिता को उठाकर ले आता है। इस बात से दुखी होकर जयचंद गढ़वाल है, इस जयचंद गढ़वाल ने जो गोरी है मोहम्मद गोरी, इस मोहम्मद गोरी को भारत के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, आक्रमण करने के लिए कहता है। यहीं से क्या होती है? मुस्लिम सत्ता है उसकी नींव डल जाती है। यानी अगर जयचंद गढ़वाल इतिहास के अंदर नहीं होता तो हमारे भारत के ऊपर कभी भी भारत की जो मुस्लिम सत्ता है वो कभी भी विराजमान नहीं होती। तो तभी तो कहा जाता है कि तुम जयचंद, यानी जयचंद की तरह हम किसी को भी ताना देते हैं, किसी को कोई बात कहते हैं तो जयचंद के जैसे मत बन, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जयचंद वो
वो है इस जयचंद ने क्या किया है, इस मोहम्मद गोरी है उसको क्या किया है यहाँ पर भारत के अंदर आमंत्रित किया है। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान था उसके खिलाफ इसने आमंत्रित कर दिया था। लेकिन इस पृथ्वीराज चौहान को एक गुजरात का शासक था जिसने क्या कर दिया था, मोहनराज द्वितीय नाम था उसका, तो उसने इसको 1178 ईस्वी में एक बार तो बाहर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन बाद में दोबारा से इससे जयचंद गढ़वाल ने 1151 ईस्वी के अंदर बुलाया था, यानी उसको आमंत्रित किया था। और 1151 और 1152 का आपने त्रायन का युद्ध अच्छे से पढ़ा होगा। तो त्रायन के युद्ध के अंदर इसको क्या हुआ था, एक बार तो पृथ्वीराज चौहान ने इस गोरी को हरा के भगा दिया था, लेकिन दूसरी बार 1152 का जो त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर इस पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और यहाँ पर मुस्लिम सत्ता की नींव डल जाती है। तो बाद में मुस्लिम सत्ता का क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है, रावण ब्राह्मण से माना जाता है। लेकिन फिर भी इससे जो जयचंद गढ़वाल था, इस जयचंद गढ़वाल को चंदेरी का युद्ध हुआ था 1154 ईस्वी में। उस चंदेरी के युद्ध में इसी मोहम्मद गोरी ने इसी जयचंद को क्या कर दिया था, मार दिया था। यानी 1154 ईस्वी के अंदर फिर जयचंद को भी क्या कर दिया था, मार दिया गया था। क्योंकि वो उसने कहा कि अगर तुम भारतीयों की नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे, इस कारण इस जयचंद गढ़वाल को चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर इसको भी मार दिया था। अब देखते हैं अगला वंश है वो है चौहान वंश। इस चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव और इसने अपनी राजधानी बनाई शाकंभरी। यानी इस चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी कौन सी बना ली है, शाकंभरी, जो अपने सांबर है उसके आसपास की जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश का यानी चौहान जो वो राजवंश था, इस चौहान राजवंश का सबसे महान राजा हुआ था, या जो पहला राजा था, यानी प्रथम और अंतिम ऐसे राजा हुआ करते हैं ना। वासुदेव के बाद अगला जो शासक होता है वो होता है इस चौहान वंश है। इस चौहान वंश का प्रथम महान शासक होता है अजयराज। इस अजयराज ने अजमेर शहर की नींव डाली थी, अजमेर शहर है वो बसाया था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है अर्णोराज, इसने आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था पृथ्वीराज तर्ते। इस पृथ्वीराज तर्ते ने त्रायन के 2 युद्ध लड़े हैं, 1151 ईस्वी का और 1152 ईस्वी का। 1151 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान था, इसने इस मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और इसको गजनी वापस भेज दिया था। लेकिन 1152 में वापस फिर मोहम्मद गोरी आता है और इसके ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है और इस पृथ्वीराज तर्ते को हरा देता है। इसके बाद ये पृथ्वीराज तर्ते है उसको गजनवी ले जाता है और गजनवी ले जाकर इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, इसको मार देता है। इसी के साथ क्या होती है, भारत के अंदर मुस्लिम जो सत्ता है उस मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। यानी भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब हो रही है, 1152 ईस्वी के अंदर त्रायन के द्वितीय युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद भारत के अंदर पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा हो रही है। उसके बाद इसके जो गुलाम थे, ये गुलामों ने भारत के ऊपर क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद देखते हैं जो स्थापना के बाद अगले देखते हैं भारत के जो उत्तर भारत के राजवंश है उनके अंदर चंदेलों का जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड। इनके संस्थापक थे ननूक और इनकी राजधानी बनाई थी इसने खजुराहो। तो खजुराहो इनकी क्या है, चंदेलों की राजधानी है। इसमें जो प्रथम महान राजा हुआ था वो हुआ था यशोवर्मन। इस यशोवर्मन ने खजुराहो के अंदर प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी पहला जो विष्णु मंदिर, भारत का पहला विष्णु मंदिर है वो कहाँ है, खजुराहो में। बनाने वाला शासक कौन है, यशोवर्मन है। और किस वंश का है, चंदेल वंश का है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के अंदर भारत का पहला विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेलों से संबंधित ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं मालवा के परमार। तो मालवा के परमारों की स्थापना करने वाला जो संस्थापक है वो है शेख। इसे श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्षिण भारत के राजपूत थे, जब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर राजपूत पढ़ेंगे, तो राजपूतों को इसने पराजित किया था, इनको हराया था। तो इसके बाद देखते हैं इसका सबसे महान शासक यानी जो मालवा के परमार है उनमें सबसे महान राजा हुआ था राजा भोज। इसने चंदेलों को हराया था। यानी चंदेल शासक विद्याधर था, इसने चंदेल शासक विद्याधर को, जो इनमें जो चंदेल शासक विद्याधर था उसको इसने हराया था। तो राजा भोज ने किसको हराया है, विद्याधर को हराया है। उसके बाद देखते हैं गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। तो गुजरात के चालुक्य कह सकते हैं, इनको सोलंकी कह सकते हैं। इनका संस्थापक था मूलराज प्रथम। यानी संस्थापक कौन है, गुजरात के चालुक्यों का मूलराज प्रथम, जिसने अपनी राजधानी बनाई थी अनिलवाड़। कौन सी राजधानी बनाई है, अनिलवाड़ बनाई है। इसका प्रथम जो महान शासक हुआ वो हुआ है भीम प्रथम। इस भीम प्रथम ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। इस सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी के अंदर लूटा गया था। यानी भारत के अंदर जो पहली बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, किसने लूटा था, महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी अलग है, मोहम्मद गोरी अलग है। तो महमूद गजनवी ने क्या लूटा है, इस मंदिर को लूटा है। किसने बनवाया था, जिसको भीम प्रथम ने बनवाया था। भीम प्रथम चालुक्य शासक था, यानी चालुक्य कह सकते हैं या सोलंकी कह सकते हैं। तो चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको लूटने वाला था महमूद गजनवी। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा खजाना लूट कर लेके गया था महमूद गजनवी।
उसके बाद इस चालुक्य या सोलंकी वंश का द्वितीय महान जो शासक हुआ था वो हुआ था मूलराज द्वितीय। इस मूल ने 1178 ईस्वी के अंदर महमूद गोरी, जिस महमूद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया है 1152 ईस्वी में तराइन के युद्ध में, उसको 1178 ईस्वी के अंदर पहले ही इस मूलराज द्वितीय था, इसने हराकर, यानी राजस्थान में इसको महमूद गोरी को हराकर भेज दिया था। लेकिन फिर इसको, यानी इस 1178 में हारने के बाद जयचंद गढ़वाल था, उसने आमंत्रित किया था 1151 ईस्वी के अंदर कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर क्या करो, आक्रमण करो, मैं आपका सहयोग करूंगा। उसके बाद क्या डली थी भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की नींव डली थी। राजस्थान में किसको हराया है इसने? महमूद गोरी ने हराया। किसने हराया है? मूलराज द्वितीय ने, जो किस वंश का शासक है? चालुक्य वंश का शासक है। इसके बाद 1187 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इसने हराया है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इस मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इस मोहम्मद गोरी के गुलाम को भी इसने हराया है। कब हराया है? 1187 ईस्वी के अंदर हराया है। उसके बाद है पाल वंश। पाल वंश का शासक था गोपाल। तो ये पाल वंश है अपना, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, और हम दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, ये जो लंबे समय तक चला था। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और जो चंदेलों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो क्या हुआ था? इन तीनों के मध्य हुआ था। और किसको लेकर हुआ था? इस कनौज को लेकर हुआ था। कनौज किसका था? हर्षवर्धन का था। तो इस कनौज को लेकर क्या हुआ था? इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ है। तो पाल वंश का संस्थापक तो है गोपाल, इसका महान शासक हुआ था धर्मपाल। इस धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जाती है, यानी पाल वंश में पूछा जाएगा तो आपको धर्मपाल के बारे में पूछा जाएगा। और इस धर्मपाल ने क्या किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है। कहां पर? बंगाल के अंदर। अगर बात करें कि हमने गुप्तों के अंदर भी पढ़ा था, कुमार गुप्त था, इसने कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाला शासक तो कौन हो गया है? गुप्तों के अंदर कुमार गुप्त है, पालों के अंदर धर्मपाल है, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। जबकि हम तक्षशिला के बारे में पढ़ते हैं तो ये तीन मोटे मोटे विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला है वो वर्तमान समय में रावलपिंडी पंजाब में है, यानी पंजाब का जो प्रांत है रावलपिंडी वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहां पर तक्षशिला की स्थापना करवाने वाला है वो अपने राजा भरत था, अपने राजा दशरथ था। इस दशरथ का पुत्र भरत था, इस भरत ने करवाया था इस तक्षशिला का निर्माण। और तक्षशिला का निर्माण कैसे पड़ा? इसका नाम तक्षशिला, यानी इस भरत के पुत्र का नाम था तक्ष, इस तक्ष के नाम पर तक्षशिला का नाम पड़ा था। तो तीनों विश्वविद्यालय हम एक साथ यहाँ पर पढ़ लिए हैं। यानी पाल वंश के धर्मपाल ने तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, जबकि गुप्तों में कुमार गुप्त था, उसने कौन सी विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जबकि भरत है उसने कौन सी? तक्षशिला की स्थापना करवाई है। तो तीनों विश्वविद्यालय आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद देखते हैं अगला जो वंश है वो है बंगाल। बंगाल का है सेन वंश। इस सेन वंश से एक ही पर्सन आता है, यानी इसके अंदर लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाई थी, लक्ष्मण सेन, उससे संबंधित पूछा जाता है। फिर भी देख लेते हैं कि बंगाल है, इस बंगाल के संस्थापक थे, यानी सेन वंश के संस्थापक तो थे सामंत सेन। और प्रथम महान हुआ था वो हुआ था विजय सेन, जिसका शासनकाल 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके पुत्र हुए थे बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1158 से लेकर 1178 ईस्वी तक। इसके बाद इस बल्लाल सेन का पुत्र और अंतिम महान शासक हुआ था इस सेन वंश का लक्ष्मण सेन, जिसने 1178 ईस्वी में लक्ष्मण संवत की शुरुआत करवाई थी। हम और भी जो संवत पढ़ेंगे जैसे शक संवत है, विक्रम संवत है, वो हम अलग से एक अलग टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस बात से भी पता चला होगा कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे किस से आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसके अंदर पूछा जाएगा इसकी राजधानी और वास्तविक जो संस्थापक है उसके बारे में, मीर भोज के बारे में, गढ़वाल वंश के अंदर चंदेल ने पूछा जाएगा जयचंद के बारे में, चौहान वंश के बारे में पृथ्वीराज तृतीय है उसके बारे में आते रहते हैं तराइन के युद्ध में। और यहाँ मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। उसके बाद चंदेल है, इन चंदेलों में खजुराहों के मंदिर के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो परमार है इनके अंदर जो राजपूत को पराजित किया था इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो चालुक्य हैं, इन चालुक्य में इनकी राजधानी अनिलवाड़ पूछी जाती है, सोमनाथ मंदिर पूछा जाता है, और ये जो महमूद गोरी है उसका आक्रमण पूछा जाता है। उसके बाद पाल वंश के अंदर केवल धर्मपाल को पूछा जाता है, और इन सेन के अंदर लक्ष्मण सेन के संवत के बारे में पूछा जाता। समझ चला दी है तो आपको क्लासेस समझ में आती हैं, और कम समय में अच्छी चीजें और ज्यादा चीजें चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।